राजधानी भोपाल से लॉ एंड ऑर्डर पर एक्शन में सीएम शिवराज नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। नशे के अवैध कारोबार को लेकर सीएम शिवराज सख्त दिखे हैं। इन्फॉर्मर को रिवॉर्ड देने की स्कीम की शुरुआत करेंगे। जरूरत पड़ने पर इंटेलिजेंस का प्रयोग करने के लिए भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। स्कूल, कॉलेज आसपास छोटी छोटी दुकानों पर ड्रग की शिकायत मिलती है। हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करने का षड्यंत्र है। इससे हमें युवा पीढ़ी को बचाना है। इन्फॉर्मर सक्रिय कीजिए। इसकी मैं लगातार समीक्षा करूंगा। जरूरत पड़ने पर इंटेलिजेंस का भी प्रयोग करें। पहले चरण में अभियान चलाएं। एक से ज्यादा राज्यों से भी तार जुड़े हो सकते हैं। दूसरे चरण में कार्रवाई के बाद भी किसी जिले में ड्रग का, अवैध शराब की बिक्री होगी तो सहन नहीं किया जाएगा। आरोपी पकड़े जाने पर एसपी, थानेदार और ऊपर के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन पर एक्शन होगा। हुक्का लाउंज के नाम पर भी कुछ भी गड़बड़ हो, ये हम नहीं होने देंगे। कहीं हुक्का लाउंज न चले, तत्काल बंद हो। इन्फॉर्मर को रिवॉर्ड देने की स्कीम हम शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार सीएम शिवराज एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। इन बैठकों में सख्त निर्देश देते हुए भी नजर आए। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने आज कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में बैठक की है और नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा कहा कि अपने इन्फॉर्मर को रिवॉर्ड देने की स्कीम भी कर रहे हैं और कहा है कि चरणबद्ध तरीके से योजनाएं चलाई जाएं या देखा जाए तो जिस तरीके से देखा जाए चरणबद्ध तरीके से नशे के कारोबार को बंद करने की हिदायत सीएम शिवराज ने दी है। हुक्का लाउंज को न चलाने और तत्काल बंद करने के लिए भी सीएम शिवराज ने अपनी इस बैठक में कहा है। नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना है, समाप्त कर देना है। वो अलग अलग तरह की छोटी छोटी दुकानें जो दूसरा सामान बेचती है, वहां ड्रग्स की शिकायतें मिलती है। हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करने का षड्यंत्र है ये, और इस अभिशाप से हमारे बच्चों को हमको बचाना है। आपकी भाषा में क्या कहते हैं जो खुफिया आपके लगाते हैं, इन्फॉर्मर। सक्रिय कीजिए उनको। बीट व्यवस्था इसलिए है कि वहां से खबर दे दें कि यहां गड़बड़ हो रही है। एक युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम हो रहा है, इसको पूरी तरह से समाप्त करना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, जैसे कि हमने सुबह भी चर्चा की थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन अब उनका एक्शन भी साफ तौर पर आज देखने को मिला है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं संचिता। अभी जैसा आप कह रही थी, देखिए बिल्कुल एक्शन मोड में हम लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक्शन मोड में देख रहे हैं। वो कई बार जो है सुबह 7 बजे से उनका बैठक शुरू हो जाता है। वो लगातार जो है वो नज़र बनाए हुए हैं, सभी विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज जिस तरह से उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की, सारे अधिकारी वहां मौजूद थे, डीजीपी, सारे आईजी, सारे बड़े अधिकारी, और उन्होंने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने नशा मुक्ति को लेकर जो सरकार का रुख है वो बहुत साफ किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से स्कूल, कॉलेजेस के आसपास जो है नशे
के जो पदार्थ सप्लाई होते हैं उस पर नज़र रखनी पड़ेगी पुलिस विभाग को। एक खुफिया यंत्र जो है वो उसको डेवलप करना पड़ेगा, उनको रिवॉर्ड देना पड़ेगा जो जानकारी लेकर आते हैं। फिर उन्होंने जिस तरह से उन्होंने पहले भी कहा था कि हुक्का लाउंज वगैरह जो हैं, जो नशे के सामान परोस रहे हैं, उनको बंद किया जाएगा। और उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि जो पुलिस विभाग है उसको जो है अपने आप को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा, उसको अपने आप को करप्शन से परे रखना पड़ेगा। और इस तरह की उन्होंने कहा कि सरकार का जो करप्शन को लेकर है वो जीरो टॉलरेंस जो है इस वक्त वो उस जीरो टॉलरेंस के लेवल पे वो चल रहे हैं। किसी तरह का करप्शन वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नशा मुक्ति का अभियान उसको सीरियसली अगर सरकार की मंशा है तो उसको ज़मीनी हकीकत पे, ज़मीनी लेवल पे जो है वो पुलिस विभाग की बहुत ज़रूरत होगी। तो इसलिए उनका ये मानना है कि पुलिस विभाग को इस मुहिम को बिल्कुल सीरियसली लेना पड़ेगा। कॉलेज, स्कूल कॉलेजेस हो गए, उनके आसपास जो सप्लाई करते हैं उन पे नज़र रख के उसको रोकने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस विभाग को जो है वो करप्शन से परे रहना पड़ेगा, जीरो टॉलरेंस की बात की है। उन्होंने कहा है कि खुफिया जो पूरा यंत्र है उसको पूरा जो है डेवलप करना है, सशक्त करना है, क्योंकि उसी से पूरी जानकारी आती है, और उसको रिवॉर्ड देने की भी उन्होंने बात की है। तो इस तरह के तमाम जो है बहुत सख्त उनका जो है आज रवैया था नशा मुक्ति को लेकर। जी, यानी कि मुक्ता जी, अक्सर हम और आप बात करते नजर आते हैं, या जिस तरीके से हम खबरों में भी चलाते हैं कि मुखबिर की सूचना के आधार पर, अब यानी कि वही मुखबिरी तंत्र को भी मजबूत करने की कवायद जो है अधिकारियों को कहा गया है कि मजबूत इसे करें। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा संचिता आपने। उन्होंने बार बार इस बात पे जोर दिया है कि जो अवैध नशे के सामान होते हैं, जो इलीगल जो सप्लाई होता है, उस चेन को भी रोकना पड़ेगा। और उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा जो ड्रंकन ड्राइविंग का केसेस है उसको जो है पुलिस बिल्कुल इग्नोर करती है, वो भी जो है वो सही नहीं है। क्योंकि अगर हम नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, उसको रोकने की बात कर रहे हैं, इलीगल हम नशे के सप्लाई चेन को रोकने की बात कर रहे हैं, तो ड्रंकन ड्राइविंग जो है वो भी, उसको भी सीरियसली पुलिस को जो है रोकना पड़ेगा। मुक्ता जी, इसके अलावा भी अगर हम नशे के ऊपर चर्चा करें, जिस तरीके से सीएम शिवराज भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि नशे की चीजों को जो है जल्द से जल्द बंद करें, तत्काल बंद करें, हुक्का लाउंज को बंद करें। उमा भारती भी हम पिछले कुछ समय से लगातार दे रहे हैं इस मोड में, वो भी एक्शन में नजर आती हैं, लेकिन अब सीएम शिवराज भी उनका साथ देते कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। हम कह सकते हैं 2023 को लेकर इसे चुनावी मोड भी मान सकते हैं? नहीं, ये कहना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी कि चुनाव में इसका क्या, चुनाव का जो उनका जो घोषणा पत्र होता है पार्टी का, उसमें बीजेपी का क्या स्टैंड रहता है। हालांकि कांग्रेस इसको बार बार कह रही है कि वो शराबबंदी को अपने घोषणा पत्र पे इंक्लूड करेगी, लेकिन इसमें भी जो है कांग्रेस में इस बात को लेकर भी दो फाड़ है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन कांग्रेस डेफिनेटली ये बात बार बार कह रही है कि वो शराबबंदी को अपने घोषणा पत्र में इंक्लूड करेगी, लेकिन बीजेपी इंक्लूड करती है कि नहीं ये हम नहीं कह सकते। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार जो है शराबबंदी को लेकर वो काफी मुखर होती हैं, लेकिन उनके साथ एक जो बात समझ आती है कि वो, जैसे कल भी उन्होंने यहाँ भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं नवंबर से फिर से जो है शराबबंदी को लेकर मुहिम शुरू करूंगी। वो तो हर बार एक डेट का ऐलान करती है, लेकिन फिर 2 स्टेप पीछे हो जाती है। वो हर थोड़े दिन पे ऐलान जरूर करती है, लेकिन उनके शराबबंदी के ऐलान को लेकर इतना तो असर हुआ है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशा मुक्ति की बात की है कि नशा मुक्ति जो है एक अभिशाप है, और उसको रोकने के लिए जितने कदम है उन्होंने उठाने की बात की है। जिस तरह से उन्होंने आज जो बात की है कि पुलिस विभाग को जो है करप्शन से अपने आप को अछूता करना पड़ेगा, अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। तो इस तरह के तमाम जो है इन्होंने बहुत सारे निर्देश भी दिए हैं। जी हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, बने रहिएगा। अगली खबर पर भी हम आपके साथ में चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार एक्शन मोड में सीएम शिवराज नजर आ रहे हैं, आज अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं। इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए, उसे सख्त मजबूत करने के लिए, इन्फॉर्मर को रिवॉर्ड देने की बात भी आज सीएम शिवराज ने कही है।
आपको बता दें कि एक्शन में लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं और आज अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ में बैठक की है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही थी, जिसको लेकर सीएम शिवराज काफी सख्त लहजे में नजर आए। उन्होंने इन्फॉर्मर को रिवॉर्ड देने की भी बात कही है ताकि मुखबिरी तंत्र जो है वो पुलिस प्रशासन का मजबूत हो सके। इस बैठक में तमाम जिले के अधिकारी, पुलिस अधिकारी शामिल हुए थे, वर्चुअल रूप से इस कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े थे, जहां पर कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए भी सीएम शिवराज ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। और अब अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि बीजेपी की प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। मांडू में लगातार बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर जारी है। 3 दिवसीय 7, 8, 9 अक्टूबर को ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। आज प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन मांडू में है। आपको बता दें कि इस दौरान 15 जिलाध्यक्षों के ऊपर और गाज गिरने की खबर सामने आ रही है। हाल ही में आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण शिविर में खबर मिली थी कि टिकट विधानसभा चुनाव में नहीं दिया जाएगा। 5 जिलाध्यक्षों पर गाज गिरी थी और अब 15 और जिलाध्यक्षों पर गाज गिर सकती है। और लगातार हमारे साथ एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक लाइव बनी हुई हैं। मुक्ता जी, जिस तरीके से 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बीजेपी की ओर से किया गया था और जिलाध्यक्षों पर हम लगातार देख रहे हैं कि सख्त बीजेपी नजर आ रही है, यानी कि उनकी जो कार्यप्रणाली है उस पर खास फोकस कर रही है। खबर मिल रही है कि 15 और जिलाध्यक्षों पर गाज गिर सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो ये नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, जो रिजल्ट्स आए थे, क्योंकि पहले अगर हम स्कोर देखें तो सारे नगर निगम जो थे वो बीजेपी के पास में थे, लेकिन इस बार जो है वो इसमें जो कांग्रेस जो है वो अपना खाता खोलने में सफल हुई। तो इसको लेकर जो है बीजेपी में खासी खलबली है कि ऐसा क्या हो गया, क्या कारण थे जिसके कारण जो है नगरीय निकाय में बीजेपी का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो इसमें जो बात बार बार उठ के आ रही वो ये है कि संगठन के लेवल पे कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से जो सरकार के जो घोषणा है, योजनाएं हैं, जो बीजेपी का जो लेखा जोखा है, जो काम है, वो जो है जनता के बीच तक सही तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया। इसलिए जो है जो जनता ने कांग्रेस को और आपको भी जो है वोट दिया है और उनको जिताया है। तो ये बात जो है जिला अध्यक्ष जो है, अभी हमने देखा था 3 दिन पहले जो है नए जिला अध्यक्षों का अपॉइंटमेंट भी हुआ था। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो आ तो रही है, छन छन के आ रही हैं। जी बिल्कुल मुक्ता जी, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन जिलाध्यक्षों के माध्यम से ही सही, साफ तौर पर जो है विधायक और मंत्रियों को भी हिदायत है कि भाई 2023 में अगर आपको टिकट पाना है तो अभी से सुधर जाइए, परफॉर्मेंस ठीक कर लीजिए, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल सही है संचिता। देखिए, क्योंकि अगला साल जो है 2023 की हम बात करें दूर नहीं है और लगातार जो है बीजेपी को हम देखते ही है, वो बोलती भी है कि वो 24/7 जो है वो इलेक्शन मोड पे ही रहती है। तो अब जो है समय है, अभी कुछ दिन पहले रातापानी में भी बैठक हुई थी, एक दिन पूरा जो है लंबी बैठक चली। उसमें जिस तरह से जो है मंत्रियों के परफॉर्मेंस की बात भी जो सामने आई, विधायकों के भी परफॉर्मेंस की बात सामने आई, क्योंकि अगले साल जो है टिकट देने की बारी रहेगी तो किसका टिकट कटेगा, किसको टिकट दिया जाए, तो ये सारे परफॉर्मेंस पे बेस्ड रहता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी आज जो दूसरे दिन है, आज जो है शिव प्रकाश जी ने जो है समरसता यानी इक्वालिटी कि समाज में किस तरह से इक्वालिटी इस्टेब्लिश की जाए, उस पर जो है उनका भाषण था। उन्होंने टिप्स दिए अपने कार्यकर्ताओं को। फिर नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने जो मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजना है, जो कृषि को लेकर जो योजनाएं हैं उसके बारे में जो है जानकारी कार्यकर्ताओं को दी। इसी कड़ी में आज जो है कैलाश विजयवर्गीय हैं, पंकजा मुंडे हैं, लाल सिंह आर्य हैं, ये सब जो है अलग अलग सत्र बटा हुआ है। इसमें अपने अपने सब्जेक्ट्स पे जो हैं ये टिप्स देंगे और किस तरह से कार्यकर्ताओं को फोकस्ड होकर 2023 पे कंसंट्रेट करना चाहिए, ये सारी बातें जो हैं आज वहाँ मांडू में होंगी। जी बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है। इस शिविर के दौरान सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि 15 और जिलाध्यक्षों पर गाज फिलहाल गिर सकती है, लेकिन क्या कुछ और रहेगा खास, आने वाले समय में अपडेट्स लगातार हम लेते रहेंगे।